शीर्षक: शहरजाद की पहली रात, व्यापारी और जिन्न की कहानी। रात की खामोशी में राजमहल के दीवान खाने में बादशाह शहरयार अपनी नई बेगम शहरजाद के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर संदेह और कठोरता के भाव थे, लेकिन शहरजाद की आंखों में नरमी और हिम्मत झलक रही थी। शहरजाद बोली, अगर हुजूर इजाजत दें तो मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाना चाहूंगी, एक ऐसे व्यापारी की जिसकी किस्मत ने उसे एक जिन्न के सामने ला खड़ा किया। कहानी शुरू होती है, व्यापारी और उसका दुर्भाग्य। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी जो दूर दूर व्यापार करता था, एक लंबी यात्रा से लौट रहा था। सूरज तप रहा था, रेगिस्तान सुनसान था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, खजूर खाई, पानी पिया। जैसे ही उसने खजूर की गुठली जमीन पर फेंकी, अचानक जमीन कांपने लगी, धुआं उठा और सामने प्रकट हुआ एक भयानक जिन्न। तूने मेरे बेटे को मार डाला, अब तू भी मरेगा। व्यापारी कांप गया। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो बस खजूर खा रहा था। जिन्न गर्जा, तेरी फेंकी गुठली मेरे बेटे के दिल पर लगी और वो मर गया। व्यापारी ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे 1 साल की मोहलत दो, मैं अपने परिवार को आखिरी बार देख आऊंगा और वादा करता हूँ कि वापस लौटूंगा। जिन्न ने गुस्से में कहा, ठीक है, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो मैं तुझे आसमान जमीन से ढूंढ निकालूंगा। विदाई और वादा। व्यापारी अपने घर गया, पत्नी और बच्चों से गले मिला, अपनी दौलत बांटी। 1 साल बाद अपने वादे के अनुसार वो फिर उसी पेड़ के नीचे लौट आया। अब वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वहां आए 3 बूढ़े आदमी। हर एक के साथ एक अनोखा जानवर था, एक हिरण, एक बंदर और एक काला कुत्ता। उन्होंने जिन्न से कहा, अगर हम तीनों अपनी अपनी कहानियां सुनाएं और वो तुझे पसंद आए, तो क्या तू इस व्यापारी की जान बख्श देगा? जिन्न बोला, अगर तुम मुझे चौंका दो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। एपिसोड का सस्पेंसफुल अंत। तीनों में से पहला बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला, सुनो मेरी कहानी और फिर न्याय करो। क्या पहली कहानी जिन्न को चौंका पाएगी? क्या व्यापारी की जान बचेगी? जानिए अगले एपिसोड में। पहला बूढ़ा और हिरण की रहस्यमयी दास्तान।